नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। सो आई थिंक यू ऑल वर डूइंग वेल एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एचपी टैट नॉन मेडिकल एंड पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट दैट इज़ फिजिक्स। सो शुरू करते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे पास आस्क हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, प्रीवियस ईयर में हमारे पास फिजिक्स में जो क्वेश्चंस हमारे पास रिपीट हो रहे हैं वो है मैक्सिमम क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं एचपी टैट में। तो उन 30 में से हमारे पास कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम देखेंगे डिटेल में। तो आफ्टर एनालाइजिंग द लास्ट 3 ईयर एग्ज़ाम्स पैटर्न, व्हाट वी हैव कम आउट दैट क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, वहाँ के जो साइंस के चैप्टर हैं उनमें से क्वेश्चन मोस्टली रिपीट हुए हैं जो कि हमारे पास बेसिक लेवल से हैं, और उनको कनेक्ट किया गया है हायर लेवल के जो हमारे पास क्लास 11th की बुक है उन्हीं के चैप्टर से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोशन जो हमारे पास क्लास 9th में है, इसको कनेक्ट करा गया मोशन इन स्ट्रेट लाइन, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से और मोशन इन प्लेन। तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन आस्क हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से एंड सेंट्रीपिटल फोर्स से। अगर आप भी फाइंड आउट करेंगे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन, तो फिजिक्स में आप डायरेक्टली यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स की जो एप्लीकेशंस हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं। तो एप्लीकेशंस हमने डिटेल में क्लास 11th में करी हुई हैं। तो ये दोनों हमारे पास लाइन और प्लेन क्लास 11th से जो चैप्टर हैं वहाँ से हैं। और प्रोजेक्टाइल मोशन से आप देख सकते हैं हमारे पास हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, इनके रिलेशन से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आस्क किया है। अभी मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा भी अब वाली स्लाइड्स में। नेक्स्ट हमारे पास फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है उसको कनेक्ट करा है लॉज ऑफ मोशंस, अगेन हमारे पास 11th क्लास, और यहाँ से भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आस्क करे गए हैं। जैसे कि रॉकेट वाला क्वेश्चन है, कौन से लॉ को फॉलो करता है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर में, और साथ में ही हमारे पास यहाँ से कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी आस्क करे हैं। तो इनको भी हम डिटेल में अपने कोर्स में करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन चैप्टर जो हमारे पास 9th क्लास में है, इसको हमने कनेक्ट करा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, अगेन 11th क्लास। और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, इक्वेटर पे वैल्यू किसकी ज़्यादा है, पोल पे किसकी ज़्यादा है, ये सारे लिंक्ड करे हैं। एस्केप वेलोसिटी का क्वेश्चन आप हमेशा देख सकते हैं, या तो वैल्यू पूछ लेता है या फिर इसका कनेक्टिविटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से हमारे पास पूछी जाती है मल्टीपल टाइम। मूविंग अहेड हमारे पास है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। अभी जो रिसेंटली लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पे हमारे पास जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उससे क्वेश्चन आस्क किया गया था। उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में जो रिलेशन है वहाँ से हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट केपलर लॉ से अभी रिसेंटली हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं आस्क किए जा रहे हैं। जैसे हमारे पास लॉ ऑफ पीरियड्स हो गया, लॉ ऑफ ऑर्बिट हो गया, और थर्ड लॉ ऑफ केपलर हो गया, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल्स में बड़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे इनको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी को हम लिंक करेंगे वर्क पावर एनर्जी। यहाँ पे 9th क्लास से न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली एग्जाम्पलर्स पूछ लिए गए हैं, अभी मैं बताऊँगा आपको। और वर्क पावर एनर्जी जो हमारे पास एडवांस में क्लास 11th में, वहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन जैसे एग्जांपल दे दिया जाएगा एक, फिर क्वेश्चन आस्क हमारे से पेपर में होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, कि जीरो वर्क डन हो रहा है। और नेक्स्ट हमारे पास रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर इनमें से काइनेटिक एनर्जी हो रही है तो मोमेंटम कितनी परसेंटेज से चेंज होगा, या फिर अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर क्या चेंजेस आएंगे। सो ये सारा हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आप। नेक्स्ट हमारे पास साउंड चैप्टर, अगेन 9th क्लास। यहाँ पे इसको 9th क्लास में आप देख सकते हैं इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक और जो ह्यूमन हेयरिंग की रेंज है वहाँ से क्वेश्चन आता है। अगेन एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, वहाँ से क्वेश्चन हमारे पास आस्क किया जाता है। नेक्स्ट इको वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है।
देन इसको कनेक्ट करा है हमने बेब्स चैप्टर से, जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड से मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसी को भी हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो बेब्स है ये हमारी 11th क्लास की बुक से हम इस चैप्टर को करेंगे, और इस बेब को हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेब्स के साथ जो कि हमारे पास 12th क्लास में है। एंड यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑल बेब्स को फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ, किस तरफ को फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है और किस तरफ को हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है डिक्रीज़ कर रही है, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे कि रेडियो वेव होगी, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रे। नेक्स्ट हम अगेन वेव को लिंक करते हुए क्लास +2 की वेव ऑप्टिक्स से हाइगन प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन अभी रिसेंटली आस्क हुआ था, जो कि हमने प्रीवियस ईयर में एनालाइज करा। तो यहाँ पे ये हो गया सारा, हम कनेक्ट करेंगे क्लास 9th के जो बेसिक चैप्टर हैं उनको विद एडवांस लेवल ऑफ क्लास 11th। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्लास 10th जो हमारे पास एनसीईआरटी है उसके जो चैप्टर हैं उनको कनेक्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर से। तो यहाँ पे भी हमने एनालाइज करा है सभी क्वेश्चंस को। अभी मैं आपको उसकी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस की कटिंग को भी बताऊँगा लिंक करके, और क्वेश्चन कहाँ से आ सके हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में बने रहें। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो हमारे पास क्लास 10th में चैप्टर है। यहाँ पे हमारे पास प्लेन मिरर से क्वेश्चन आस्क होते हैं, प्लेन मिरर। नेक्स्ट हमारे पास कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के यूजेस से क्वेश्चन आस्क होते हैं। देन रे डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन आस्क होते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसको हमने कनेक्ट करा है रे ऑप्टिक्स से, जो कि हमारा क्लास 12th का टॉपिक है और चैप्टर है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये वाला क्वेश्चन आस्क कर लेते हैं हमारे से। कोई भी हमें एप्लीकेशन दे दी जाएगी, वहाँ पे पूछेंगे कि कौन सी यूज़ हो रही है, रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर माइरस वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन आई से मल्टीपल टाइम मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं। यहाँ पे डिफेक्ट्स और काउजेज़ के ऊपर क्वेश्चन हमारे पास आस्क किए गए हैं, लाइक हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, इनको करेक्ट किस लेंस के साथ करते हैं, कन्वेक्स या कनकेव से। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अगेन क्लास 12th। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास आएगा टेलीस्कोप आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, और सिंपल माइक्रोस्कोप के जो एंड रिजल्ट्स होते हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कुछ एक पेपर्स में पूछ लिए गए हैं। तो इनके बारे में हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट डिटेल में हम इनका एंड रिज़ल्ट जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमारे पास रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, और जो हमारे पास रेजिस्टिविटी वाला क्वेश्चन होता है, R इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस R इज़ इक्वल टू रो L अपॉन A, इसके ऊपर ये जो एक फार्मूला है यहाँ से लाइक न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं और जनरल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करा है, अगेन क्लास 12th। स्ट्रेच्ड वायर, लाइक डबल कर दिया या फिर उसको हाफ कर दिया वायर को, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसको कनेक्ट करेंगे अगेन, अभी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हुए हैं वहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, इसने क्या करा, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही क्वेश्चन आ रहे थे, अब अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा अगेन क्लास 12th के एंड में जो चैप्टर है वहाँ पे है। यहाँ से पीक वैल्यू से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर से रिसेंटली क्वेश्चन आस्क करा है, पीक वैल्यू पे न्यूमेरिकल पूछा गया था हमारे से। तो हम ये सारा प्रिपेयर करेंगे। आपको यहाँ पे सब कुछ डिटेल में दिया जा रहा है, क्योंकि ये सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सर्च बेस्ड है। हमने खुद बैठ के एनालाइज करा है लास्ट ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चंस को। तो आप हमारे साथ बने रहें और कोर्स में आपको डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगेन इसको हमने लिंक करा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के साथ। यहाँ पे हमारे पास वोल्ट मीटर एंड एमीटर की जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कितनी होगी, इनफाइनाइट, फाइनाइट, वहाँ के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड
पूछे गए हैं। एमीटर का भी अगेन सेम। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम कनेक्ट करेंगे मूविंग चार्ज ऑफ मैग्नेटिज्म के साथ, क्लास 12th। अगेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हमारे पास न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न के क्वेश्चन आस्क करे गए हैं, बट इनको और डेप्थ में पढ़ने के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एटम एंड न्यूक्लियाई हमारे पास अगेन क्लास 12th है। वहाँ से अब ये इन्होंने और डिटेल में अल्फ़ा बीटा और जो हमारे पास गामा पार्टिकल्स हैं वहाँ से क्वेश्चंस आस्क करना शुरू कर दिए हैं। तो ये रहता है हमारा सारा सिलेबस, जिसके ऊपर हम टोटली जो है क्वेश्चंस को एनालाइज करके डिस्कस करेंगे हर एक चीज़ को इन डेप्थ। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे पास आस्क किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि पावर जो हमारे पास अगेन 9th क्लास का चैप्टर है, और यहाँ से आप देख सकते हैं वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करी गई हैं, और डायरेक्टली क्वेश्चन अगेन एनसीईआरटी से ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ऑप्शंस में आंसर भी मैच कर सकते हैं ये इधर। तो हम इधर आपको डिटेल में तो नहीं बताएंगे, बट अभी ओवरव्यू देंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आस्क हो रहे हैं। डिटेल में आपको हमारे कोर्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बेसिक टू बेसिक आपको सारी चीज़ें करवाई जाएंगी विद असाइनमेंट्स एंड MCQs। सो आपको हमारे साथ बने रहना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फार साइटेडनेस इज़ करेक्टेड बाई अगेन यहाँ पे फार साइटेडनेस जो कि हाइपरमेट्रोपिया को ही हम बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर लाइन टू लाइन हम एनसीईआरटी को देखें तो कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, वहाँ से क्वेश्चन आस्क करा है। और ये जो हमारे पास लेंस इन्होंने यूज़ करा है वो भी आप देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस है। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वहाँ से क्वेश्चन आस्क किया गया है। एंड हमारे पास नेक्स्ट जो है व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन इस वाले चैप्टर में लाइट को कनेक्ट करा इन्होंने साउंड से, क्योंकि साउंड में फ्रीक्वेंसी वगैरह सब कुछ आता है। तो हमने अभी डिटेल में नीचे डिस्कस करा है कि हम साउंड चैप्टर को भी पढ़ेंगे और लाइट चैप्टर को भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास साउंड चैप्टर से अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने अभी बोला था कि एको से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 17.2 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एको वाले में अगेन एनसीईआरटी से डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा क्वेश्चन बन रहा है। नेक्स्ट मूविंग अहेड न्यूमेरिकल आप देख सकते हैं टोटली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 9th। यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्क डन का जो हमारे पास क्वेश्चन है, वर्क डन दैट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पे ये वर्क डन वाला क्वेश्चन। मूविंग अहेड हमारे पास ये मिरर के यूजेस, तो यहाँ पे डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कनकेव मिरर के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि मैंने बोला था कि प्लेन मिरर से क्वेश्चन आस्क हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लेन मिरर से भी डायरेक्टली क्वेश्चन, लाइट चैप्टर क्लास 10th, वर्चुअल इरेक्ट, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे लाइन टू लाइन है, इजीली हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, यहाँ से क्वेश्चन आस्क किया है अगेन क्लास 11th, तो ये भी हम कनेक्ट करेंगे। और ये हमारे पास एक्सरसाइजेज से डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क किए जा रहे हैं एनसीईआरटी के। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 है, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 14 के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज से उठाया गया है, लाइट चैप्टर। और ये रहा इसका सोल्यूशन। ये सारा हम थ्योरी में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है यहाँ पे पावर कंज्यूम्ड पूछा गया है, सेम क्वेश्चन आस्क किया गया है हमारे पास एक्सरसाइज से, ठीक है। नेक्स्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आप देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी पहले बताया आपको। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में एनर्जी ऑफ सन इज़ प्रोड्यूस्ड बाई, तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन फ्यूज़न अगेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी वाला जो चैप्टर है क्लास 10 से, उसके साथ कनेक्ट करेंगे हम क्लास 12 का एटम एंड न्यूक्लियाई। और ये जो हमारे पास टेबल हैं इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगेन लाइट चैप्टर एनसीईआरटी से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आस्क करें हैं। जैसे ये हो गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर के लिए, यहाँ पे हमारे पास कन्वेक्स लेंस के लिए सारे के सारे क्वेश्चंस डिटेल में पूछे गए हैं। यहाँ से भी वैल्यू हमारे पास पूछी गई है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस ऑफ एचपी टेट नॉन मेडिकल। हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ आप अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में।
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।